नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी बिजनेस को लेकर के चर्चा करेंगे वो आपके सामने ही रखने की कोशिश करें। देखिए, कंपनी जो है वो कहते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस हो और आजकल बैंकिंग सर्विस में भी इंटर कर चुकी है, छोटी सी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। मुथूट फाइनेंस इसका नाम है और मुथूट फाइनेंस आपके आसपास में भी होगी, जिनमें पे इनका कारोबार को लेकर के शायद कस्टमर बेस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो आम तौर पे समझ में नहीं आता। लेकिन कंपनी की बात यदि समझें तो कंपनी दिन बाय दिन अपनी ब्रांच ऑफिस बढ़ाती जा रही है। कंपनी का कारोबार जो है दिन बाय दिन उछल कूद के एक पिक पे दर्ज करती देखी गई है। उसका एक नमूना सबसे पहले स्टॉक प्राइस की तरफ चलता है। यदि आप स्टॉक प्राइस की अवलोकन करते हैं, मार्केट की ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए मार्केट दिन बाय दिन लगातार, जहां हम लोगों ने देखा है कि एफआई हो, लगातार डीआई हो, एक तरफ खरीदारी, एफआई की बिकवाली है तो डीआई की खरीदारी है, और रिटेलर की गेमबाजी करती है। रिटेलर की पॉकेट से पैसा निकालना, इसकी गेमबाजी में रिटेलर का नुकसान कराना। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो जिसका नाम मुथूट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, जो करीब करीब अभी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ इशारा करती देखी गई। जिसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आप समझ सकते हैं, कहते हैं इसका कामकाज में, चाहे वो गोल्ड से रिलेटेड हो, जिसमें एजुकेशनल लोन हो, पावर जनरेशन के लिए लोन हो, वेल्थ मैनेजमेंट का काम हो, मनी ट्रांसफर हो, ये सारे के सारे फैसिलिटी इनके ग्रुप कंपनियां और कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। अब चर्चा करने के पीछे वजह क्या है, देखिए मैं वजह पहले इसमें चलता हूं। जब हमने कुछ कंडीशन बेस्ड मार्केट से समझने की कोशिश किया था, तो वो कंडीशन हमने ये लिया था कि हमें पूरे के पूरे मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जिसका मार्केट कैप कम से कम 10,000 करोड़ होना चाहिए, कम से कम 10,000 शेयर होल्डर होना चाहिए। और चाहे वो वाई ओ वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्यू और क्यू का ग्रोथ हो, दोनों बेटर हो। और आज के टाइम में स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। और महंगा के साथ साथ हमने दो कंडीशन और इनबिल्ट किया कि भाई अभी दो, या तो 50 दिन के प्राइस के आसपास हो, उससे ज़्यादा हो, या फिर 200 डे से ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे का कोई सौदा नहीं होना। इसके क्रम में हमारे सामने जो जिक्र करती है, जिसका नाम मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस के बारे में ये कहती है कि यहाँ पे वैल्यूशन के दृष्टिकोण से आज भी यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केट खाली 18 नंबर 1800% के आसपास उछाल करते क्रिएट करता फ्रॉम द ईपीएस से। और यहाँ पे चाहे करंट मार्केट के जोन को बुक वैल्यू से कंपेयर करें, इंटरेस्ट वैल्यू के मुताबिक कंपेयर करें 106% की। वहीं पे अच्छी बात यह है कि जहां मार्केट में अर्निंग काफी स्लो डाउन चल रहा था, वहां पे मुथूट फाइनेंस में वाई वाई में 39% से लेकर के प्रॉफिट में करीब 32% तक की रैली रही। तो वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 7% सेल्स में बढ़ोतरी के साथ साथ करीब करीब 9% के आसपास प्रॉफिट भी जंप करती देखी गई। तो ये तो था एक पहलू। जबकि इसका हायर टू हायर कितना तक गई थी, इसके स्टॉक प्राइस 2335। आजकल मार्केट में वो कहते हैं नियर अबाउट द सेम प्राइस के आसपास, थोड़ा सा डिप की तरफ इसको कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। जब इस मार्केट में, इस गिरावट वाली मार्केट में भी इसका स्थिरतापन है। यदि हम चर्चा करते हैं बीएससी के सेंसेक्स से, तो देखिए पूरे के पूरे मार्केट हिल चुका है, केवल आज का नहीं, पूरे लास्ट 6 महीने से। वहां पे इस कंपनी में आज भी स्थिरता बनी हुई है। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर्स हों, जो कि थोड़ा सा प्रेशर में झेलने को मिला है, ये सेंटिमेंट कहता है। रिसेंटली जैसे हमने अपडेट किया था कि कंपनी दिन बाय दिन अपनी नई नई क्या करती है, ब्रांच खोलने की अप्रूवल लेती है। तो कंपनी ने जिक्र किया है कि इनके पास अभी एक परमिशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द न्यू ब्रांच की बात किया है, जहां नवंबर 28 2024 को परमिशन के लिए मांगा था। जहां पे कहती है जो आरबीआई ने इनके पास परमिशन ग्रांट किया और 115 न्यू ब्रांच ये कंपनी खोलेगी। और साथ में कहती है कि इनका जो कामकाज है, जिसमें कि सुटेबल मैनेजमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इंक्लूडिंग द शेल ऑफ डिपॉजिट वैल्यू एंड द इन्वेंटरी, इस चीज़ में भी डील कर दो कि ये गोल्ड लोन और गोल्ड पे ज़्यादा डील करती देखी गई। ये 25/2 को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था एक्सचेंज को। तो ये सेंटिमेंट आज के लिए तो कामकाज नहीं कर रही, लेकिन तब भी एक अपडेट ये था कि बिजनेस लगातार बढ़ा रही है। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हों या फिर
यदि हम कुछ और की बात करें तो काफ़ी सारे इनके पास जिक्र करती है, जो कि प्रमोशंस करती है। कंपनी कहती है कि मुथूट फाइनेंस इज नंबर वन, इज द मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज, और 2.5 लाख कस्टमर इनके पास हैं। 20 प्लस डाइवर्सिफाइड बिजनेस विज डिविजन्स हैं। 7,000 प्लस ब्रांचेज की बात कहती है। 40,000 डेडिकेटेड हैं, जहाँ पे माधुरी दीक्षित हो, या फिर ग्लोबल फुटप्रिंट की जिन्होंने जिक्र किया है, जहाँ पे गोल्ड लॉन मेला की बात कहती है। इसमें ज़्यादा हम नहीं जाते हैं, चलिए इसके हम मार्केट की तरफ चलते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं। बुक वैल्यू से मार्केट 321%, 325%। ROE ROC की आंकड़ा 17 से 13%। स्टॉक का पी इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक नियर अबाउट द 10% अंडर वेटेज। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। नेट इनकम मार्जिन कंपनी 30% की सेविंग करती है। और इसी के यदि पीयर्स कंपनी की हम बात करें, जहां दिग्गज बजाज फाइनेंस हो, जियो फाइनेंशियल जैसे दिग्गज कंपनी हो, तो उनके पास से यदि कंपेयर करते तो ये 30%, जो कि कुछ कंपनी से ज़्यादा कमाती है, कुछ कंपनी से कम कमाती है। अल्टीमेटली 30% तक की तो सेविंग कर रही है। यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनी में सेल्स लगातार अप ट्रेंड की है, तो प्रॉफिट भी लगातार बेटर करती नजर आई है। तो स्टॉक प्राइस CGR भी इनके पीछे पीछे पागलपन की तरफ जाती देखिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप सपोर्ट देती है, जो कि 18% तक की आंकड़ा मिलती है। यदि हम कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए, तो कंपनी में करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स के अलावा कंपनी में यदि हम बात करें, कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, जो मुथूट जो उनके ग्रुप्स हैं, फैमिली है, उनके अलावा यदि हम FIDI की होल्डिंग की बात करें, 10%, 12% और 3% की होल्डिंग ही आम निवेशकों के पास है। और केवल केवल 3% की होल्डिंग, 3.5% की होल्डिंग में 3 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट आकर्षित करता है। रिसेंटली कंपनी ने अपनी 25 में अभी फरवरी के महीने में कहा था कि इनका फाइनेंशियल रिजल्ट लेकर जिक्र किया था, जहाँ पे मुथूट फाइनेंस की जो स्टेट आई थी, जहाँ पे गोल्ड लोन हो, इनकी यदि हम चर्चा करें, जहाँ पे इसके अलावा चाहे वो अफोर्डेबल्स फाइनेंशियल्स हो, माइक्रो फाइनेंस हो, गोल्ड लोन व्हीकल्स फाइनेंशियल्स हो, इसमें सभी में डील करते अलग अलग कंपनियां के थ्रू है। जहाँ पे प्राइमरी बिजनेस है, होल्डिंग है इनकी, मुथूट फाइनेंस है, मुथूट होम फिन है, वेल स्टार माइक्रो फाइनेंस है, मुथूट मनी लिमिटेड है। काफ़ी सारी कंपनी इनके PLC से, एक शायद इनकी कंपनी है, शायद कहाँ पे सिंगापुर श्रीलंका में कामकाज करती है। और लिस्टेड डाइवर्सिफाइड NBFC की बात करती है। 1,11,000 प्लस करोड़ कंसोलिडेटेड लॉन्स, और एनम की बात की जिक्र करती है। और इनका ये डेटाबेस है, उनको लेकर जिक्र करती है। काफ़ी बेटर इन्होंने कामकाज अभी तक किया है। अब यहाँ पे चिंता बात उस बात को लेकर होती है कि आखिर इनमें NPA कितना है। NPA को लेकर यदि कुछ ऐसा क्लैरिटी निकल के आती है, तो शायद हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यदि देखा है तो कंपनी कहती है इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी बाय गोल्ड एंड पोर्टफोलियोज के बेसिस पे ट्रस्ट पैन इंडियाज ब्रांड इन द गोल्ड्स लोन सेक्टर। गोल्ड लोन देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जहाँ पे मनी ट्रांसफर सर्विसेज हो, बिजनेस लोन हो, कॉर्पोरेट लोन भी प्रोवाइड करती है। कंपनी 29 स्टेट में बिलास में रहती है। 4800 से ज़्यादा इनके पास ब्रांच हैं। 28,000 से ज़्यादा इनके पास मेंबर्स हैं। और 9,74,000 मिलियंस का इनके पास जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात कहती है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करी, 1 लाख, तो वहीं पे 202 टन्स गोल्ड ज्वेलरी इनके सिक्योरिटीज में है। गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं। और हमने इसको समझने की कोशिश किया, एक झलक समझने की कोशिश किया कि आज के टाइम मार्केट में जहां लगातार गिरावट का सेंटीमेंट है, तो वहां इनका जो मोड बना हुआ है, लगातार बेटर टू बेटर, बेटर टू बेटर की तरफ इशारा देती देखी गई। जहाँ डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार ईयर एंड ईयर बेसिस पे देती रही है। साथ में यदि इनको कंपेयर कर दें सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और BSE फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे डिमांड में लगातार दिन बाय दिन बढ़ोतरी देखने को मिला है। और आज भी पिछले 10 साल में 922% के आसपास डिमांड रही, तो अभी भी इसका डिमांड लगातार दिन बाय दिन बनी पड़ी दिखती है। यदि इनकी पिछले 5 साल की चार्ट को देखें, उससे पहले की चार्ट को देखें, तो मार्केट में एक बार मार्केट में गिरावट भी आई थी, लेकिन मार्केट गिरावट के बाद एक अच्छी खासी कंसोलिडेट करते हुए रैली क्रिएट करती डिमांड्स में बनती देखी गई। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि हम ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं। ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें आपको वैल्यू एडिशंस मिलता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और एक हमेशा एक गोल्डन रूल को डिस्कस करते हैं कि आखिर गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में जब भी हो, पर्सनल लाइफ में हो, जब कोई चीज़ें आपको अच्छी सामान लगती है और अच्छी ग्रोथ लेवल वाली सामान है, तो उसको आगे चल करके प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहिए। और लगातार होती हुई लॉस को लेकर के अपनी कैपिटल को बचाने के लिए कहते हैं मनी इज एवरीथिंग।
सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो, उसको ध्यान में रख के कारोबार करना चाहिए और रखना भी चाहिए, सेविंग भी करना